तो फ़िलहाल मैं आया हुआ था हरिद्वार में और यहाँ पे ना सोमवती अमावस्या के मौके पर काफ़ी लोग जो हैं वो देश के कोने-कोने से आए थे और जिस कारण से पूरे हरिद्वार ऋषिकेश में भारी भीड़ उमड़ी थी। आप देखो तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे इस मौके पे और इस मौके मैं भी आया था और ट्रेन सफ़र करना था मुझे। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा इस दौरान सफ़र करके और स्पेशली हरिद्वार स्टेशन पे आप देखो तो बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो लगी हुई थी। वैसे मेरी ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से थी और मुझे वहाँ जाना था, लेकिन इतनी भारी भीड़ थी कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया और आखिर में मुझे हरिद्वार स्टेशन ही आना पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए। और यहाँ पे देखो तो काफ़ी लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और ये अराइवल हो रहा है चंदौसी ऋषिकेश पैसेंजर में और इससे भी काफ़ी लोग हरिद्वार आए हैं। और ये डीजल इंजन के साथ जो आप ट्रेन देख रहे हो ये ऋषिकेश श्री गंगानगर एक्सप्रेस और काफ़ी प्रचलित गाड़ी इस रूट की, इसका डिपार्चर यहाँ से हो रहा है। तो मेरी ट्रेन के हरिद्वार पहुंचने में करीब 2 घंटे का वक्त बाकी था, इसीलिए मैं हरिद्वार स्टेशन से निकल करके रायवाला की तरफ जा रहा हूं और वहां से मैं ट्रेन में ऑन बोर्ड हो जाऊंगा। तो ये है रायवाला रेलवे स्टेशन जो कि ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच का रेलवे स्टेशन है। और कल ना यहाँ पे बहुत भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ थी कि लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई थी। आपने देखा हरिद्वार का हाल जो है वो कैसा था। एक्चुअली मुझे ऋषिकेश जाना था पर मैं लेट हो गया। बाकी ये बिल्कुल छोटा सा रेलवे स्टेशन, ज़्यादा कुछ यहाँ फैसिलिटी आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगी। बाहर बस छोटी छोटी दुकानें जो है वो आपको है। मेन रोड पे ही ये रेलवे स्टेशन स्थित है और सामने कोई तो ट्रेन आई है। अपनी ट्रेन तो नहीं, अपनी ट्रेन तो 3:40 पे आएगी। ये कोई दूसरी ट्रेन आई है, लोक शक्ति योगा एक्सप्रेस होगी। और छोटा सा ये रिज़र्व अनरिज़र्व काउंटर यहाँ पे। और देखो मेन स्टेशन में भीड़ तो है ही, लेकिन जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन चाहे मोतीचूर हो चाहे रायवाला हो, हर जगह आपको भीड़ जो है वो ऐसे देखने को मिलेगी। वैसे बात करूँ मैं रायवाला जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आगे से लाइन जो है ना वो देहरादून के निकल जाती है। तो जिन ट्रेनों को देहरादून निकलना होता है वो यहीं से कट के निकल जाती हैं। बाकी सीधी लाइन जो है वो आपकी निकल जाएगी योग नगरी ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश प्रयागराज संगम योग नगरी ऋषिकेश से चलकर प्रयागराज संगम को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। तो ये अपनी ट्रेन नंबर 14230 योग नगरी ऋषिकेश प्रयागराज संगम एक्सप्रेस और ये भी कमाल की ट्रेन है। और इस ट्रेन का रूट जो है ना वो हरिद्वार से नजीबाबाद, मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर के रास्ते लखनऊ और फिर वहाँ से बरेली, प्रतापगढ़ के रास्ते प्रयागराज संगम पहुँचती है ट्रेन ये। तो ये जो स्नान था जो अभी हरिद्वार में हुआ है उसी कारण से इतना रश जो है वो देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ ये ट्रेन इतनी भरी हुई होती नहीं है जितनी आज ही भरी हुई दिख रही है। और सिर्फ इसमें 2 एसी कोचेज़ हैं, एक 2 एसी का कोच है और एक 3rd एसी कोच है। बाकी सब या तो स्लीपर तो जनरल। 8 स्लीपर कोच हैं और 4 जनरल कोच जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। चलिए एक चीज़ तो अच्छी है कि अपनी को सीट जो है वो अच्छी मिली है। 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 4950 वो सीट मिली है और एक साइड डोर सीट मिली, तो सीट अपने को अच्छी मिल गई। हालांकि तत्काल में टिकट हमने की थी तब जाके सीट जो वो मिली है। बाकी डिपार्चर हो गया अपना रायवाला रेलवे स्टेशन से। बहुत गर्मी है, मतलब जितना मैंने उम्मीद की थी ना कि हरिद्वार ऋषिकेश में थोड़ी मौसम सही होगी, पर यहाँ बहुत ही गर्मी है। और बाकी कुछ देर के लिए अपनी ट्रेन जो है वो राजा जी नेशनल पार्क के थोड़े अंदर जो है वो जाती है। और सिर्फ रेलवे लाइन ही नहीं बल्कि बीच से नेशनल हाईवे जो है वो भी गुजरता है। तो ये जो आप रोड देख रहे हो ये ऋषिकेश हरिद्वार रोड मार्ग है।
मोतीचूर नदी बिल्कुल सूखी हुई थी। अच्छा, मोतीचूर से भी जंगल सफारी जो है वो होती है, तो जिन लोगों को जंगल सफारी करना होता है तो यहाँ पे मोतीचूर गेट भी है, तो इसके अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर आप यहाँ से घुस सकते हो। और अपने आप में बहुत ही घना, बहुत ही विशाल ये नेशनल पार्क। और शायद वो जो आप फेंसिंग देख रहे हो इसे लगाई गई ताकि लोग जो हैं वो अंदर जंगल में नहीं आ पाएँ या फिर कोई जंगली जानवर जो है वो इस तरफ ना आ सके। वैसे ये रेलवे स्टेशन जो है वो हमेशा खाली आपको देखते हैं, पर आज के दिन में ये पूरे एकदम भरे हुए हैं। सारी नदियाँ सूखी हुई हैं, देखो आप। वैसे अभी जो है वो लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी भीड़ जो है वो कम होना शुरू हुई है। देश के कोने कोने से लोग जो हैं वो आते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार का अराइवल तो बहुत ही खूबसूरत रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का आप हाल देखो। कल शाम के वक्त में यहाँ पे एक अलग ही लेवल की भीड़ थी, लेकिन आज जो है वो स्लोली भीड़ जो है वो कम हो रही है। लेकिन फिर भी आप देखो तो काफ़ी लोग आपको प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। और ये तो उस प्लेटफॉर्म की बात है जहाँ पे अपनी ट्रेन आई नहीं है। आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, ये देखो आप। लोग जो है वो चढ़ने की कोशिश किए, पर अपने भैया जो हैं, जो कोच अटेंडेंट है, उन्होंने देखो ऐसे मना कर रहे हैं लोगों को। और बाकी ये स्लीपर क्लास देखो, ये पूरा पैक हो चुका है। ज़बरदस्ती लोग जो है वो चढ़े हैं। अगर ये गेट खुला था ना तो काफ़ी लोग जो है वो इकट्ठा होकर के मतलब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अटेंडर भैया ने मना किया, पर हाँ, ये चीज़ देख करके लगता है कि यार मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है कि काफ़ी लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं ऐसे, इतनी भीड़ है। फिर एक करके मतलब भैया को मैंने बोला, अटेंडर भैया को बोला, एक माता जी जो थी वो, इनको देख करके लगा कि भाई इनको अंदर बैठने दो, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भैया इनको कम से कम अंदर जो है वो आ जाने दो। तो माता जी जो है उनको यहाँ बैठा दिया है। बाकी अटेंडर भाई साहब जो हैं वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि अंदर भीड़ जो है वो ना बढ़े। किसको लोग मना करेंगे, और अगर इन्होंने मना नहीं किया होता तो पूरा ये भर गया होता, अभी तक पूरा भर गया होता। लक्ष्मीबाई नगर योग नगरी ऋषिकेश भी काफ़ी कमाल की गाड़ी है। चलिए, फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, और फर्स्ट टाइम मैंने हरिद्वार में इतनी भीड़ जो है वो देखी। शायद कुंभ के टाइम पे और ज़्यादा होती होगी, पर इस टाइम पे बहुत भीड़ जो है वो देखने को मिली मुझे। तो ये लाइन सहारनपुर की यहाँ आके मिलती है, तो जिन ट्रेनों को सहारनपुर जाना होता है या उधर अम्बाला की तरफ निकलना होता है वो यहाँ से निकल जाती है। बाकी यहाँ एक लाइन आगे रुड़की से भी निकलती है जो देवबंद जंक्शन की तरफ जाती है, मेरठ वाली लाइन पर जाके मिल जाती है वो। अब उधर से कौन सी ट्रेन जाती है उसका कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। बाकी अब मेन लाइन पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन दिक्कत की बात ये है ना कि बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं, तो
वो हमको शायद ओवरटेक करती, पर अभी जो है वो मामला थोड़ा सा अलग हो चुका है। अब ये रेलवे स्टेशन उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग स्टॉल्स और खाने पीने चीज़ जो है वो मिल जाती हैं। खैर अच्छी बात ये रही कि इस स्टेशन पे कोई भीड़ जो है वो नहीं चढ़ी। बाकी जो लोग अंदर है वो तो है ही, एक्स्ट्रा भीड़ जो है वो यहाँ पे नहीं चढ़ी, ये अच्छी बात हुई। बाकी मैं बात करूँ लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो हाँ यहाँ पे जो अपनी देहरादून की लाइन है वो यहाँ के मिल रही है। मैंने आपको दिखाया एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है सहारनपुर की तरफ, और ये लाइन जो है वो सीधा निकल जाएगी जहाँ हमारी ट्रेन जाने वाली है मुरादाबाद की तरफ। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और ये बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आपको इसलिए यहाँ पे अलग अलग स्टॉल जो है वो देखने को मिलेंगे, और ऐसे आपको पकौड़े और बाकी चीज़ों की जो रेडियाँ है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगी, और स्टॉल्स भी आपको दो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक ठाक बड़ा रेलवे स्टेशन है, स्पेशली खुला खुला है, अच्छा लगता है। प्रॉपर शेड भी यहाँ पे है कि जैसे हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी ना, हम विशाल गंगा जी को क्रॉस जो है वो करेंगे, और उसके बाद से हमारी ट्रेन यूपी के अंदर एंटर हो जाएगी। तो वो जो गंगा जी हैं वो डिवाइड करती हैं यूपी और उत्तराखंड को। आगे जो ब्रिज है, ट्रेन का ठहराव मात्र 5 मिनट का था, और अपने भी डिपार्चर का संकेत यहाँ से हो चुका है। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं गंगा नदी को, और वाकई में बहुत ही बड़ा ब्रिज है ये। और यहीं से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो अलग हो जाती है, मतलब गंगा जी जो है वो डिवाइड करती हैं इन दोनों ही प्रदेशों को। गेट पे काफ़ी लोग थे, इसलिए मैं यहीं से नजीबाबाद जंक्शन का अराइवल ले रहा हूँ। चलो बहुत कम देर यहाँ पे ट्रेन रुकी यार, बहुत कम देर यहाँ पे ट्रेन रुकी और डिपार्चर हो गया यहाँ से। बाकी यहाँ सिर्फ एक लाइन यहाँ से कोट द्वार कर निकलती है, और इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और यहाँ पे आरपीएफ सर ने काफ़ी लोगों को सेकेंड एसी कोच से नीचे उतारा, बोला कि अब यहाँ से आप उतर जाओ क्योंकि मुरादाबाद तक आपको टिकट जो है वो बनवानी पड़ेगी। तो काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे उतर गए। और बाकी यही लाइन आप जो देख रहे हो ना, यही लाइन निकल जाती है कोट द्वार की तरफ, जहाँ पे सिद्ध बली हनुमान जी का मंदिर है, और उसी नाम पे सिद्ध बली शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो चलती है, शताब्दी जो है वो चलती है। शाम के 7 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो शाम के 7 बजने वाले हैं और अपना अराइवल हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और ट्रेन यहाँ पे थोड़ा बिफोर टाइम पहुँच रही है। मैंने अपना ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो किया था खाने का, क्योंकि ट्रेन में खाना जो है वो तो मुझे लगता नहीं कि पेंट्रीज में है, नहीं पेंट्रीज में नहीं है, तो ऑनलाइन खाना ही ऑर्डर करना पड़ा मुझे। चीज़ है कि एक ज़माने में ये मीटर गेज का हब हुआ करता था, मतलब ये जो चंदौसी से तो लाइन निकली हुई है ना, ये पहले पूरी मीटर गेज की थी अवध और रोहिलखंड रेलवे के उस दौरान। और यहाँ पे ना
जो स्टीम इंजन के फ्यूल चेंज जो है वो होते थे उस ज़माने में। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन रहा है मुरादाबाद। और वैसे उस तरफ ना जो वाराणसी मेरठ वंदे भारत है उसका आगमन यहाँ पे हो रहा है, तो मैं उसकी क्रॉसिंग जो है आपको दिखा नहीं पाऊँगा। मतलब इस तरफ जो है वो गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ी है, तो वो दिखा नहीं पाऊँगा आपको मैं, पर उसका ही आगमन हो रहा है मेरे ख्याल से। उसी का अनाउंसमेंट हो रहा है और सामने देखो, हाँ बिल्कुल वही है। ये भी काफ़ी लंबी वंदे भारत है, 12.5 घंटे का सफ़र जो है वो उसमें होता है। कभी ज़रूर से एंड टू एंड ट्राई करूँगा इस ट्रेन में यात्रा करने का। और मुरादाबाद काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप बरेली निकल जाओ, यहाँ से आप रामनगर निकल जाओ, यहाँ से आप नज़ीराबाद निकल जाओ, यहाँ से आप गाज़ियाबाद निकल जाओ, आपको हर डायरेक्शन की ट्रेन जो है वो मिल जाती है। तो काफ़ी देर अपनी ट्रेन यहाँ रुकी थी क्योंकि बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँच गई थी और फाइनली अब यहाँ से डिपार्चर का संकेत हो गया अपने। और ट्रेन चलते चलते यहाँ पे रुक गई, शायद कोई ब्रेक टेस्टिंग हो रही होगी या फिर चेन पुलिंग तो नहीं हुई यहाँ पे। बाकी मैं भूल गया था कि मुरादाबाद से निकलते ही रामगंगा नदी को ट्रेन क्रॉस करती है। और मुरादाबाद से निकलने के बाद अब अपना अराइवल हो रहा है रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ये जो बिल्डिंग है ना, ये मैं हमेशा देखता हूँ तो मुझे पुराने दिनों की याद जो है वो आती है, क्योंकि शायद ये उस ज़माने में अंदर का प्लेटफॉर्म जो है वो रहा होगा, क्योंकि जितना खूबसूरत ढंग से उसको बनाया गया है ना, शायद उसी पर्पज़ के लिए होगा। बाकी जो लोग यहाँ से हो ज़रूर से बताना। तो रात के करीब 8 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे, अरे ये क्या भाई, क्या ये जंक्शन, सिविक सेंस की बात नहीं करूँगा मैं, छोड़ो। ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो आपके सीधा निकलती है लाल कुआं की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, अभी थोड़ी सी भीड़ जो है वो कम हुई ट्रेन में। कुछ लोग जो हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो मुरादाबाद में उतर गए थे और अभी भी हल्की हल्की भीड़ जो है वो जनरल क्लास में तो है, लेकिन मुरादाबाद में काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया था। बाकी अब ये चीज़ जो यहाँ पे भैया लोग कर रहे हैं मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, बट ऑब्वियसली जनरल क्लास में तो मौका मिलता नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा स्टेशन पे खुलेआम वो थोड़ा दिक्कत जो है वो होता है। अच्छा, ऐसा मैंने देखा था कि उत्तरांचल संपर्क क्रांति को हमारी ट्रेन ओवरटेक करती है, पता नहीं ऐसा पॉसिबल शायद होना मुश्किल था। 2 घंटे लेट चल रही है, तो अगर वैसा होने का संभव होता भी तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 2 घंटे लेट चल रही है। अभी तो ट्रेन वो मुरादाबाद पहुंचेगी, गाज़ियाबाद से निकली है, वो तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से ट्रेनें लेट थी, इस कारण से बहुत सारा एक्शन जो है वो मिस हो गया और अब अपना डिपार्चर रामपुर जंक्शन से हो चुका है और सीधा अपना हॉल्ट जो है बरेली होने वाला है। तो गेट पे काफ़ी लोग खड़े थे, जिस कारण से मैं यहीं अंदर से आपको बरेली जंक्शन का अराइवल जो है वो दिखा रहा हूँ। और ये साइड डोर सीट काफ़ी बड़ी लगती है मुझे, मतलब यहाँ से बढ़िया व्यू जो है वो मिलता है। तो यहाँ 8:45 का अराइवल टाइम था, पर ट्रेन यहाँ पे मात्र 10 मिनट लेट पहुँची है। इससे अभी ट्रेन आई थी और मैं अपने कुछ सामान जो है वो लिया, उसमें डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया अपना। वैसे भी यहाँ पे ठहराव सिर्फ 2 मिनट का था, तो ट्रेन उतना ही रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। बाकी बात करूँ मैं अगर बरेली जंक्शन की, तो यहाँ से तमाम लाइनें जो हैं वो निकल जाती हैं। मतलब एक तो चंदौसी की तरफ से भी लाइन यहाँ पे आके मिलती हैं और एक लाइन यहाँ से सीधा आपकी निकल जाएगी शाहजहाँपुर की तरफ हम जाने वाले हैं, और बाकी एक लाइन यहाँ से भोजीपुरा जंक्शन निकलती है, वहाँ से 2 लाइनें अलग होती हैं, पीलीभीत वाली और लाल कुआं वाली। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ कासगंज की तरफ भी यहाँ से आप निकल सकते हो, तो काफ़ी सारी लाइनें जो है वो यहाँ से अलग होती हैं। तो कोच के गेट पे 2-3 लोग जो हैं वो सो रहे थे नीचे बिछा करके, तो मैं वहाँ से गेट खोल नहीं पाया। तो यही अंदर से ही मैं जो ट्रैक साउंड है वो एंजॉय कर रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया रफ्तार में ट्रेन जो है भाग रही है और अब अपनी ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो शाहजहाँपुर होने वाला है। और यहाँ मस्त अपनी खिड़की से ही शाहजहाँपुर का अराइवल जो है मैं ले रहा हूँ।
लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं स्किप कर दिया था और काफ़ी लोगों ने कमेंट में मुझे बोला था कि भैया आपने शाहजहाँपुर जो है वो नहीं दिखाया, बहुत गलत बात है ये। अच्छा, अपनी ट्रेन शाहजहाँपुर तो पहुंच चुकी है। बाकी एक चीज़ आपको बतानी थी कि हमारी ट्रेन जो है वो डाइवर्टेड है, मतलब हमारी ट्रेन जो है वो लखनऊ नहीं जाने वाली है। लखनऊ से पहले ही आलमनगर से ये ट्रेन जो है वो कट जाएगी और सीधा उत्तरेटिया में जाके मिलेगी। तो लखनऊ आज हम नहीं जाने वाले, ट्रेन जो है वो डाइवर्टेड है। तो चाहे आपको बता दूं, मैं अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन लखनऊ जो है वो ट्रेन नहीं जाने वाली। और बाकी ये है शाहजहाँपुर। लास्ट टाइम से जितनी बार मैं आया हूँ शायद मैं ये स्टेशन जो है वो स्किप करता था या फिर सो जाता था, लेकिन आज जो है वो स्पेशली जग करके ये स्टेशन जो है आपको दिखा रहा हूँ ताकि जो लोग यहाँ से हो वो लोग बुरा ना मानो कुछ। और बहुत ही मुश्किल होता है कई बार सारे स्टेशन दिखा पाना, क्योंकि हम लोग दिन भर शूटिंग करते हैं और उसके बाद से नींद जो है वो तो आ ही जाती है। पर अभी जो है मैं सो गया था, मतलब ऐसे ही बस अपने साइड और सीट पे बैठा हुआ था और सो गया था और जस्ट अराइवल से पहले ही मेरी नींद खुली। लेकिन देखा अराइवल पे काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे खड़े थे, इसलिए अपने विंडो से ही अराइवल जो है वो लिया शाहजहाँपुर का। बाकी बात करूँ मैं शाहजहाँपुर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से ना एक लाइन सीधा आपकी निकलती है पीलीभीत की तरफ और एक लाइन जो है वो आपकी सीधा जाएगी रोज़ा की तरफ, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अभी हम रोज़ा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं, वहाँ से भी तमाम लाइनें जो है वो अलग होती हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फिलहाल अपना डिपार्चर जो है वो शाहजहाँपुर से हो चुका है। तो शाहजहाँपुर से डिपार्चर के बाद अपनी ट्रेन का सीधा हॉल्ट अब हरदोई होने वाला है और इस बीच ट्रेन ना रोज़ा जंक्शन को स्किप करेगी और क्या ताबड़तोड़ स्किप जो है वो देखने को मिला था मुझे। अब आप यहाँ से एंजॉय करो रोज़ा जंक्शन का स्किप और मैं थोड़ा आराम जो है वो करता हूँ। ये मेरे ख्याल से 14618 अमृतसर पूर्णिया कोट जन सेवा एक्सप्रेस थी। तो जो जन सेवा एक्सप्रेस थी वो तो रोज़ा से निकल चुकी थी सीतापुर के लिए और इसलिए वहाँ पे थोड़ा पैदल जो है वो अपने को मिला और बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे हरदोई में अराइवल हो रहा है। तो चलिए बाहर चलते हैं और वहाँ से अराइवल जो है वो लेते हैं। तो स्टेशन पे बिल्कुल शांति है, बहुत कम लोग जो है वो स्टेशन पे दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हरदोई रेलवे स्टेशन। ये कोई बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, बाकी हाँ हरदोई को लोग प्रहलाद नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भक्त प्रहलाद जी थे और हिरण्यकश्यप का नाम तो आपने सुना होगा। तो वो जो स्टोरी है शायद यहीं की, इसीलिए इसका नाम प्रहलाद नगरी है। बाकी जो लोग यहाँ से हो ज़रूर से आप मुझे बताना कि इसके पीछे कहानी जो है वो क्या है। तो अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है हरदोई रेलवे स्टेशन से और अब यहाँ से ना मैं आगे के जो रेलवे स्टेशन है मैं शायद आपको ना दिखाऊं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और वैसे भी ट्रेन लखनऊ जो है वो नहीं जाएगी। लखनऊ से पहले ही मतलब आलमनगर और उत्तरेटिया के बीच में ये ट्रेन जो है वो निकल जाएगी, लखनऊ नहीं जाएगी। तो अपना आज रूट जो है वो डाइवर्टेड है तो लखनऊ में आपको दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए फ़िलहाल अभी मैं करूँगा रेस्ट और सीधा मिलूँगा आपसे सुबह के वक्त में जो हमारी ट्रेन
प्रतापगढ़ तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जब फाफामऊ पहुंचने वाले होंगे तो आज जिस रूट से हमारी ट्रेन निकलेगी ना, वहाँ पे आपको एक डायमंड क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिलता है। तो सीधे आपसे वहीं मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 6 बजने वाले हैं। सुबह के 6 बजे देखिए, मतलब बढ़िया सनराइज़ जो है वो हो चुका है और हल्की हल्की मौसम में गर्माहट जो है वो फील हो रही है अभी से। तो इस वाले रूट से मैं पहली बार फाफामऊ जंक्शन जो है वो स्किप करूंगा और वो ना हो शायद इसी रूट पे जो फाफामऊ का डायमंड क्रॉसिंग है वो देखने को मिलता है। ये जो ट्रैक आ रहा है ना, ये तो बाईपास लाइन लग रही है मेरे को। यही बाईपास लाइन जो है वो यहाँ पे कट होती है। आप देखो, ये देखिए यहाँ पे हम ट्रैक को जो है वो काट रहे हैं। तो नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग तो बहुत बार देखा है, पर फाफामऊ के पास का ये जो डायमंड क्रॉसिंग है ये आज पहली बार देख रहा हूँ मैं। और बाकी उधर जो आप रूट देख रहे हो ना, वो फूलपुर की तरफ से लाइन जो है वो आती है और उस रूट से तो हम कई बार आ चुके हैं। और ये फूलपुर की तरफ से आने वाली लाइन जो कि प्रयागराज, और ये फूलपुर की तरफ से आने वाली लाइन, और फाइनली हम इसमें मिलते हुए, और सामने आप जो स्टेशन देख रहे हो वो फाफामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अच्छा, इस तरफ गंगा गोमती एक्सप्रेस का अराइवल होने वाला है और फाफामऊ जंक्शन को भी काफ़ी विशाल और काफ़ी बढ़िया जो है वो बनाया गया है। और अब धीरे धीरे स्टेशन को और ज़्यादा बड़ा जो है बनाया जा रहा है। और ये ब्रिज भी काफ़ी पुराना ब्रिज है। इसको करजन ब्रिज के नाम से लोग जानते हैं और एक ज़माने में इसे भी ट्रेन चला करती थी, पर फ़िलहाल अभी इस पर कोई ट्रेन जो है वो नहीं चलती जब से ये नया पुल जो है वो बना है। और सामने से आ रही है गंगा गोमती एक्सप्रेस। अभी भी इस ट्रेन में डीजल इंजन जो है वो लगता है और नेम्ड लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है इसमें।
गंगा गोमती एक्सप्रेस। तो 6:43 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और अभी वक्त हो रहा है 6:10। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अपनी ट्रेन आधे घंटे पहले प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। खूबसूरत, क्या बढ़िया पेंटिंग जो है वो रखी है दीवारों पर। ऐसा प्लेटफॉर्म तो आपने बहुत रेयरली देखा होगा जहाँ पे दोनों तरफ प्लेटफॉर्म जो है वो हो। और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ प्रयाग जंक्शन पे देखने को मिलता है। बाकी हाँ, अब काफ़ी देर तक अपनी ट्रेन जो है वो यहाँ पे खड़ी रहने वाली है। सभी यात्री, लगभग सभी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया। बस चुनिंदा कुछ 10% लोग जो है वो बैठे होंगे ट्रेन में, बाकी सभी लोग जो है वो डिबोर्ड कर चुके हैं। और मैं भी अपनी जर्नी का एंड जो है वो प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पे करने वाला हूँ, कि वो स्टेशन पे मैं गया नहीं हूँ कभी, और एकदम टर्मिनल, एकदम लास्ट रेलवे स्टेशन है वो, तो वहाँ जाने का मन है, तो वहीं पे अपनी जर्नी को एंड करूँगा। वैसे अब जाके वक्त हुआ है 6:43 का, और इसी टाइम पे इस ट्रेन का आगमन यहाँ पे होता है। तो सिर्फ 2 मिनट ट्रेन का हॉल्ट होता है, लेकिन बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची, इस कारण से अभी भी अपनी ट्रेन यहीं पे खड़ी है। अभी 2 मिनट और यहाँ पे खड़ी रहने वाली है। तो 6:43 का डिपार्चर टाइम था और ट्रेन निकल रही यहाँ से 7:05 पे। गाड़ी संख्या 54375 के रास्ते जौनपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म। तो इस लाइन से अगर हम सीधे निकलते तो पहुंचते प्रयागराज रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ से अपनी ट्रेन मुड़ चुकी है प्रयागराज संगम की तरफ। इतना करीब होने के बाद भी आज मैं पहली बार इस रूट पर ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब प्रयाग जंक्शन से प्रयागराज संगम की तरफ फर्स्ट टाइम जो है वो मैं जा रहा हूँ। की बात करूँ मैं प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन की, तो एकदम टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, अंतिम रेलवे स्टेशन है ये। इसके आगे कोई ट्रेन जो है वो नहीं जाती है। आप देखो, ये हमारी ट्रेन का इंजन जो है वो यहीं आके खड़ा हो गया। चलते हैं बाहर, और मैं ना अभी आपको एक रेलवे स्टेशन दिखाने वाला हूँ जो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बहुत पुरानी यादें मेरी थी उस स्टेशन के साथ। कई बार जब प्रयागराज आता था पहले, तो उस स्टेशन पर ज़रूर से हमारी ट्रेन रुकती थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये तो प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन है। तो ये है पुराना दारागंज रेलवे स्टेशन, और चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि अब ये स्टेशन जो है वो कैसा है। ये देखिए, ये है दारागंज रेलवे स्टेशन। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा था तो ट्रेन आती थी, यहाँ रुकती थी, और यहीं से नीचे जो है उतर करके मैं बाहर रोड पे आता था। तो ये उस ज़माने की बात है। कुछ पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई यहाँ आने के बाद से। और अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं, और कोई नहीं है। कोई गलत गतिविधि जो है वो यहाँ पे नहीं है। मतलब ये अच्छा लगा कि लोग बैठ के पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। जब पुराना पुल चालू था तो ये स्टेशन बिल्कुल हरा भरा था। यहाँ पे लोगों की चहल पहल थी, ट्रेनें आती थी। पर अभी देखो तो बिल्कुल खंडहर जो है वो हो चुका है। सिर्फ यहाँ स्टूडेंट जो है वो आके पढ़ाई करते हैं। शांति यहाँ बहुत है, तो यहाँ पे पढ़ाई जो है वो करते हैं वो लोग। तो बस यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। बाकी हाँ, पुरानी भूली बिसरी यादें जो है वो मुझे याद आ गई कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो ट्रेन जो है वो चला करती थी। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।